चिति चोट भई गजब की गौआ का कारण घेरियो और सकरो कुओ गौआ उलट मुख गिरी रे वह नहीं चला कोई को सारो रे सुरा मानो वचन हमारो। वही ग्राम नगर बेटावड़ की भूमि का ऊपर एक मेरे बंधु कुओ थो और वो भी कुओ कैसो थो कि ऊपर से सकरो और नीचे से सकरो ऊपर से चौड़ो। तो वही शाम का समय का ऊपर गौ माता न कही मेरे बंधुओं वन मसी भ्रमण करता करता आया तो वही गौ माता एक कुआ का अंदर गिरी जाए। अब गौ माता का निकालने के लिए नाना प्रकार का प्रयत्न करो परंतु कोई सी गौ माता बाहर नहीं निकला। सबने ना अपना अपना मेरे बंधु प्रयत्न करी करी न थकेगा पर कोई सी गौ माता बाहर नहीं निकल रहा। अब वहां पर जब थोड़ी हाल चाल बढ़ने लगी तो सिंगाजी बाबा की नजर पड़ी। तो सिंगाजी बाबा राजा कृष्ण सिंह का कहने लगे कि महाराज कुआ का पास कुछ न कुछ अनहोनी बराबर हुई गई तो अपन जरा वहां पर चली ने देखा कि काई हुई हो। जैसे ही सिंगाजी बाबा राजा किरत सिंह कुआ का पास आया मेरे बंधुओं तो सिंगाजी बाबा की जैसे ही नजर कुआ पर गिरी मेरे बंधुओं तो आंख में आंसू की धार आई। देखो मेरे बंधुओं कि किसी जीव के प्रति अगर कभी आपको दया आ जाए तो समझ लेना कि वो देव पुरुष है। किसी जीव के प्रति अगर कभी आपको दया आ जाए तो वो ही समझ लो कि भगवान है क्योंकि भाव में ही भगवान है। अब देखो विद्राणी का घर मेरे बंधुओं जब त्रिलोकी का नाथ गया भाव में इतना विभोर हुईगा था कि भगवान का केड़ा का छिलका खवाड़िया कथा आपने सबने सुनी होएगा क्योंकि एक वक्ता से ज्यादा एक श्रोता बहुत समझदार आवाज। आपने कहीं बाबा न का घिसी दिया मेरे बंधुओं कहीं बाबा न का तो हम तो कहां लगे आपका समक्ष बस केवल एक छोटी सी सेवा हुई रे सेवा करी रहा। तो भाव में विभोर हुआ विद्राणी जी भगवान का छिलका खवाड़ा विदुर जी भाई रसिया है कि हमारी बाई है काई। अरे भगवान घर बटिया अन्य भगवान का देखना हम छिलका खवाड़ी रे। हमारी निमाड़ी भाषा में कहावत है कि बुरो मत मानजो कि महिला न की बुद्धि आड़ी मावज। हाँ हमारी निमाड़ी भाषा मासा हमारा उधर कहे तुम्हारा इधर की बात नहीं कही था हम। तो इधर मेरे बंधुओं हम तो कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो संतों की सेवा करो पर यहां तो मेरे बंधुओं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है उसे देखना वो सवेरा सवेरे से खड़ा होगा तो 2-4 किलोमीटर की सैर करेगा तो कुत्तों के साथ में जाएगा वो कुत्तों के साथ में। अरे क्या मानव है तुझे मानव जीवन मिला है तो गौ माता की सेवा कर। अरे अपने माता पिता की सेवा कर। अरे सवेरे सवेरे से तेरी नजर पड़ी तो कुत्ते के ऊपर। मैं तो कहता हूं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है उससे ही मेरे बंधुओं धर्म का संकट है। जो अनपढ़ व्यक्ति है वो तो बेचारा बहुत समझदार है। जो अनपढ़ व्यक्ति होगा मेरे बंधुओं वो बेचारा भले सक धाड़की करेगा लोगों के यहाँ पर काम करेगा परंतु अपने माता पिता को सही समय पर भोजन दे देगा। नहीं तो आप देख रहे हो कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी कलेक्टर मजिस्ट्रेट इनके ही माता पिता आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे कोई दूसरों के नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ज्यादा समझदार बन गया है। अच्छा उसे अधिकार मिला तो वो इतना अधिकारी बना कि वो किसी की नहीं सुनता है। मैं तो कहता हूं कि संसार में
आप माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, तो आप संसार में कुत्ते बनने से बच जाओगे। परंतु यहां तो किसी को कह देना साहब सही बात तो हमेशा कड़वी लगती है, क्योंकि सत्य कटु सत्य है ये। अगर कभी हम मीठी मीठी चिकनी चपोड़ी बात न करा रहे, वाह 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 महाराज जी क्या बात न करी रहा, आय हा आनंद आई गो, आनंद आई गयो। अन अगर कभी थोड़ी हम कभी उनका ऊपर ही कही दे वहां तो हाँ महाराज जैसी अपना ऊपर बात कहे। मेरे बंधुओं पर ध्यान रख जो आप कि कड़वी गोली ही शरीर का असर करे, जो मीठी गोली तो शुगर बढ़े दे। जय हो। आप इन्हीं बात को ध्यान रख जो। अगर मीठी गोली खाओगे आप तो 5 मिनट तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुंह में स्वाद आ जाएगा, जिसके बाद में वो शुगर बढ़ा देगी। जिंदगी भर की रवना समझो वो की तो। पर जो कड़वी गोली रहता है ना, वो 5 मिनट तो कड़वी लगती है, पर वो जिंदगी सुधार देती है। जय हो। इधर मेरे बंधुओं सिंगाजी बाबा की नजर जैसे ही कुआ का ऊपर गिरी, मेरे बंधुओं सिंगाजी बाबा का आंख में आंसू की धार नहीं गई ना, कि धन छेरे परमात्मा, धन छेरे कारागिर करतार। आज गौ माता का ऊपर जरा सी दया नहीं आई। इधर सिंगाजी बाबा कहने लगे कि भैया हूं थोड़ो सो प्रयत्न हम भी कर ले हूं का। तो बहुत सा भैया कहने लगे कि हम इतना जन यहाँ कहीं बेवकूफ ब्याज कही। बाबा जो आप यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह रहा, हम नहीं कहीं यहाँ पर निकाल ही सकता गौ माता बाहर, पर वो गौ माता बाहर निकल ही नहीं रही। तो सिंगाजी बाबा कहने लगे कि भैया हूं थोड़ो सो प्रयत्न कर लेने दो, खाली मात्र थोड़ो सो। बहुत सा बुजुर्ग था वो कहने लगे कि चलो आप कभी एक चांस हमने दियो कि आप कर ले। सिंगाजी बाबा मेरे बंधुओं कुआ का पास गया कि दई परिक्रमा कुआ पर ठाड़ियो, गुरु जी को नाम उचारियो, कर बढ़ाया जिनने ध्यान लगायो। सिंगाजी बाबा ने अपना कर बढ़ाया जैसे ही, तो धन कहियो सिंगाजी बाबा की माया का, धन कहियो उनकी भक्ति का, और धन कहियो मेरे बंधुओं उनका सुमरण की शक्ति का। जो सिंगाजी बाबा ने जैसे कर कुआ के अंदर बढ़ाया, तो सिंगाजी बाबा का हाथ से मेरे बंधुओं गौ माता पल भर में बहा रहेगी कि जय जयकार भई मेटावल साचो हे मुरली वालो, कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु अनियो पहलो पतियारो। अब इधर ग्राम नगर मेटावल की भूमिका पर जय जयकार न होने लगी कि कोई कहे कि टामन टोमन जाने, टामन टोमन यानी जादू। तो राजा कृष्ण सिंह का पास आया, राजा कृष्ण सिंह का कहने लगे कि महाराज जो सिंगाजी बाबा ने अभी जिना शब्दन को उच्चारण करे शब्द आप भी सीख लीजो, कभी बाद में ऐसो समय आईगो तो अपन का इनका नक भाम गढ़ लेने जावांगा, अपन इना शब्द न सी गौ माता न कैसा ही प्राण बचाया करांगा। सिंगाजी बाबा समझी गया। सिंगाजी बाबा कहने लगे कि राजा साहब गुरु को शब्द जानू रे राणा हो, तो गुरु को शब्द जानू नहीं तुझो पहचानू रे राणा, हम गुरु को शब्द जानू, क्योंकि सब देवन में देव बड़े हैं। अरे हम कहा लख लीला बखाणो, अरे जिन ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा, वो नारद मिली गो सियाणो रे राणा, हम गुरु को शब्द जानू। अरे सिकंदर कमाल जमाल जो कहिए, खेच कबीर घर ताणो, अरे तरण मत 3 लोक दिखावे, वो साहेब नहीं बिराणो रे राणा, हम गुरु को शब्द जानो। कि मीराबाई को वो घर मिली गो, साचो लगी गयो आणो, अरे कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, शरणागत हुयो राणो रे राणा, हम गुरु को शब्द जानो। इधर मेरे बंधुओं नाना प्रकार की सिंगाजी बाबा और राजा कृष्ण सिंह का बीच में वार्तालाप हुई, कथा का माध्यम थी थोड़ो समय को अभाव। मेरे बंधुओं आप यो मत कहिजो कि बाबा कथा छोड़ता ही जा रहा,
मेरे बंधुओं 3 दिन में हम काई मेरे बंधुओं अगर कभी 30 दिन भी कया करा तो भी बाबा की महिमा कभी पूरी हुई नहीं जय सकती। हो। इतनी मेरे बंधु अलौकिक महिमा छे। अरे जो निमाड़ भाणो गांगड़ो महाराष्ट्र गुजरात मेरे बंधुओं जेकी महिमा गाई रो, जेका नाम की ध्वजा न उड़ी रही, जेका नाम का निशान चढ़ी राज, मेरे बंधु उनकी काई हम महिमा का वर्णन करा, हमारो मुख छोटो पड़ी जाए मेरे बंधुओं। उनकी महिमा इतनी अलौकिक छे, इतनी फैलेल छे। हम तो केवल एक मेरे बंधुओं झूठला मुख सी, अब झूठलो ही मुख कवा, हम तो झूठला मुख सी मेरे बंधुओं थोड़ी बहुत बाबा की महिमा को वर्णन करी रहा। सिंगाजी बाबा मेरे बंधुओं बहुत सा पर्चा दे, वही पर्चा का अंतराल में दगड़ कोट को एक पर्चो आवज जो चोर लोग राणा लक्ष्मी सिंह का धन चोरी कर ले गया था, सिंगाजी बाबा उनको वापस लाया मेरे बंधुओं। रानी सोनाबाई का यहाँ पर एक संतान की प्राप्ति कराड़ी, वही संतान मृत्यु को प्राप्त हुई जाए तो सिंगाजी बाबा दशहरा का दिन वही संतान का मेरे बंधुओं वापस जीवित करज। यो एक कथा को माध्यम है मेरे बंधुओं, थोड़ो समय को अभाव छे मेरे बंधुओं, समय का अभाव से थोड़ो हम कथा को संक्षेप में ले जेरा। और इधर सिंगाजी बाबा मेरे बंधुओं तन मन धन पूरी निष्ठा का साथ में रामनगर 4 खेड़ा की भूमिका ऊपर पहुंचीगा।